ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम हक आपका। आज हक आपका में हम बात कर रहे हैं मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की, जो बेहद जानलेवा है, जो सीधा खिलवाड़ करती हैं आम लोगों की जान के साथ। लगातार हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोग खतरा मोल लेकर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंगों को पार करने के लिए मजबूर हैं। कभी भी मौत के रूप में ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है और ऐसा कई बार हो चुका है। इतिहास गवाह है कि कई आज तक अगर हम बात करें तो कई लाख लोग मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर जान गंवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 11,000 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पूरे देश में है। मध्य प्रदेश से कॉलर हमारे साथ धनेन्द्र जी जुड़ रहे हैं। धनेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात रखिए। सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि फ्री न्यूज एक ऐसा माध्यम है जिसमें आम आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एमपी में भी जो छोटी लाइन है, बड़ी लाइनों का तो नहीं पता, लेकिन जो छोटी लाइन है वहाँ पे बहुत सारी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है। एक बार की घटना बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूँ आपके माध्यम से। कुछ बैलगाड़ी वाले लाइन से जा रहे थे, और उसमें एक जो सबसे पीछे था वो आदमी गूंगा था, उसको सुनाई नहीं आता था, और वो रेलवे वाला हॉर्न बजा रहा था, लेकिन उसको सुनाई नहीं आया। वो सभी लोग तो निकल गए, लेकिन वो जो गूंगा व्यक्ति था वो टकरा गया इंजन से और बहुत दूर से खाया, और इस प्रकार से घटना घटी। तो आप लोगों ने बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि इस तरह से कई लाख लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कभी किसी को पता नहीं चलता कि ट्रेन कभी बहुत इतनी तेज रफ्तार से आ रही होती है कि जानते हुए भी अपने आप को बचा नहीं पाते। और शायद इसीलिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि कम से कम सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर जो आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो रोक सके। आप ये बताइए धनेन्द्र जी कि आपके यहाँ पर कितनी ऐसी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है और वहां पर भी क्या इस तरीके से जान का खतरा मंडराता रहता है? क्या कभी कोई शिकायत नहीं करता प्रशासन से कि वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिया जाए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं पता, लेकिन दुर्घटना अपने आप नहीं घटती, उसको हम लोग ही न्योता देते हैं। और ये दुर्घटनाएं जितनी भी घट रही हैं ये जनाकीय सिस्टम की लापरवाही से घट रही हैं, और इसके लिए जवाबदार सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है और सिस्टम को चलाने वाले। बिल्कुल सही कहा आपने। सिस्टम जवाबदेह है, सिस्टम की जिम्मेदारी है आम आदमी की रक्षा करना, और यही सिस्टम आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इसी सिस्टम को नींद से जगाने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि सिस्टम अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग सके और आम लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके और आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धनेन्द्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक कॉलर हमारे साथ गोविंद जी जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में, अपनी बात रखिए। जी गोविंद जी, अपनी बात रखिए। मैं श्री न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। अपनी बात रखिए, आप जो भी बोलना चाहते हैं आप आराम से बोलिए। लगता है गोविंद जी से संपर्क टूट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार जागरूक हो जाए। एक और कॉलर हमारे साथ शुभम वर्मा जुड़ रहे हैं अम्बेडकर नगर से। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में, अपनी बात रखिए। जी, हम बताना चाहते हैं कि अभी आप तो चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिस्टम की जिम्मेदारी है जी। जब तक हम खुद नहीं जिम्मेदार बनेंगे, हम इसके लिए मतलब खुद इनके प्रति जागरूक होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अब इसमें सिस्टम को कोसना तो आई थिंक
बिल्कुल मतलब सही कहा आपने कि बुराई हम भी जैसा ही है। जिम्मेदार हैं। शायद इसी वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि लोग भी जागरूक हो सकें, सरकारें भी जागरूक हो सकें कि जो आम लोगों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो रुक सके और हम उससे बच पाएँ। एक आम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, सिस्टम नहीं जागरूक हो पाएगा, सिस्टम जगेगा नहीं अपनी कुंभकर्णी नींद से। आप ये बताइए कि आगरा में भी इस तरीके की मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स हैं? जी, बिल्कुल हैं, लेकिन तो इसके लिए आप हेलो? क्या सुझाव देना चाहेंगे कोई अगर आपके दिमाग में ऐसा प्लान हो, कुछ सुझाव हो जो आप सरकार को देना चाहें? जी, बस वही सुझाव देना चाहते हैं कि अब जहाँ पे भी ऐसे रेलवे क्रॉसिंग पे जो रोड बने हैं, वहाँ पे नो एंट्री का जो बोर्ड होता है वो लगवाना चाहिए और फिर जो भी कुछ करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मतलब कि पहले हमें खुद जिम्मेदार बनना होगा इसके लिए, तो बाकी तभी बिल्कुल। जाके सब जो रिस्क होते हैं सब ठीक हो पाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को ये मुहिम हमने छेड़ी है, इसके पहले हमने जितनी भी मुहिम छेड़ी है सब रंग लाई हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि श्री न्यूज़ ने अब जो मुहिम छेड़ी है, नई मुहिम छेड़ी है, ये भी जल्द से जल्द रंग लेकर आए क्योंकि हमारा मकसद है कि जो सिस्टम है वो सुधर सके, सिस्टम तक आम लोगों की आवाज़ पहुंच सके। एक आम जनता, एक आम दर्शक जो बात अपनी नहीं पहुंचा पाता है उच्च अधिकारियों तक, वो उन लोगों के लिए श्री न्यूज़ एक प्लेटफॉर्म के तौर पर है। हीम भट्ट हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। जी हीम जी, अपनी बात रखिए, श्री न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी सर, हम इसके सिस्टम को भी रोकने देते हैं सर, क्योंकि इसमें हमारी कुछ गलती है। जी क्योंकि अगर सिस्टम बनाएगा तो किसी जगह रेलवे फाटक बनाएगा आगे के आस जी हमें खुद से समझना चाहिए सर, लेकिन हर चीज़ के नियम का हमें पालन करना चाहिए। हम इसीलिए लगातार हम दिखा रहे हैं और ये मुहिम हम इसीलिए इतनी इतनी जोर शोर से उठा रहे हैं कि सरकार कम से कम जाग सके, सरकार तक ये बात पहुंच सके और इसीलिए हम लगातार ये मुहिम छेड़े हुए हैं। क्या उत्तराखंड में भी इस तरीके की मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स हैं? फिलहाल तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी लगी हमें। जी, हाँ सर। तो वहां पर जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, क्या आप लोगों में से कोई कभी शिकायत करने नहीं गया प्रशासन से कि वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिया जाए? जब प्रशासन सुनता ही नहीं है खाली। प्रशासन सुनता नहीं है, लेकिन अब जरूर सुनेगा क्योंकि श्री न्यूज़ पर अपने आपने बात रखी है। श्री न्यूज़ पर जो प्लेटफॉर्म आपको देता है श्री न्यूज़, उस पर आपने अपनी बात रखी है। उच्च अधिकारियों तक आपकी बात ये जरूर पहुंचेगी। क्या कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? आपके दिमाग में कोई ऐसा सुझाव है जिससे इस तरीके से जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है उस पर जो जान के साथ खिलवाड़ होता है वो कम हो सके? सर सबसे बड़ा सुझाव तो यह है कि हमें खुद सिस्टम का पालन करना चाहिए सर, जी क्योंकि हमारे क्या हम नियमों को तोड़ते हैं, हमें को उन चीज़ों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बहुत खतरनाक है, सीधा-सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 तक सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर गेट लगाने का प्रावधान किया गया है रेल बजट में। क्रॉसिंग पर गेट लगाने का काम बेहद लेकिन सुस्त है। प्रावधान तो कर दिया गया है लेकिन बहुत सुस्त गति से काम हो रहा है। इस पेशकश में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद भी ये पेशकश जारी रहेगी।